People go through incredibly painful times, difficult times. Very shocking things happen in their lives. They lose a loved one. किसी प्यारे की डेथ हो जाती है. कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड ऐसी मेमोरीज होती हैं, ऐसी यादें होती हैं जो इंसान को बहुत ट्रॉमा में ले जाती हैं. सो आई डिसाइडेड टू डू दिस पॉडकास्ट जिसके बहुत सवालात आते हैं और बड़ा कॉमन इशू है ट्रॉमा. विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इंशाल्लाह, एंड होपफुली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और बहुत पॉजिटिव होगी. यू विल फील गुड इंशाल्लाह आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट. सो बिस्मिल्लाह, लेट्स बिगिन. आजकल आंटी ट्रॉमा के बारे में बड़ा सुनने को मिलता है. इट्स अ टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग सवालात भी कर रहे हैं. कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेके, या कुछ आप कह लें हादसा हो गया उसको लेके, या लूजिंग अ लव्ड वन, उसका एक ट्रॉमा हो जाता है. ऑब्वियसली पीपल आर नॉट एबल टू ओवरकम सच अ ग्रीफ, एंड देन देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रॉमास. बट टू बिगिन विद, ये टर्म इतनी ज़्यादा सुनी गई, और टू बी ऑनेस्ट मेरे जो टाइम था 90s की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक यंगस्टर था, टीनेजर था, अर्ली 2000s, तो आई नेवर हर्ड दिस टर्म ट्रॉमा. बट नाउ इट्स सो कॉमनली यूज्ड. इज़ इट इवन रियल, ये जो ट्रॉमा की टर्म है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन. आपने जो लफ्ज़ बोला ना ट्रॉमा का, मैं भी इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जिस तरह से आप इसको इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही हैं उसको मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ. क्या हम ट्रॉमा उस चीज़ को कहेंगे जो अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है एंड इट लीव्स अस इन शॉक? ठीक है, अच्छा, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर अ लॉन्ग वाइल, एंड समटाइम्स परमानेंटली. टेम्परेरीली की तो हमें बात समझ आ गई ना कि एकदम बिजली चमकी, आप ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, फाइन. लेकिन जब तो 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ठीक हो गए, जब इत्मीनान हुआ, यानी तो फ्राइटन हो गए. इन द सेंस फ्राइटन ले सकते हैं ट्रॉमा को, इन दैट सेंस. अच्छा, अब शॉक की जो है ना, गोइंग इनटू द शॉक, ये कुछ देर के लिए इंसान को पैरालाइज कर देता है. ठीक है ना, इंसान का दिमाग काम करता है ना, इंसान की जो है वो जिस्म काम करता है, और थोड़ी सी अरसे के बाद जो है ना हमारे हिस्सियात काम करने लगते हैं. लाइक इसका मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू फंक्शन, जी, ठीक है ना, इसको हमें ट्रॉमा का नाम देना चाहिए. और हम भी उन लोगों को बीमार समझते हैं जिनकी जो नॉर्मल कैफियत होती है ना, वो इतनी जगह तक डेवलप कर जाते हैं, इतनी पॉइंट्स तक डेवलप कर जाती हैं कि जिसमें उनके साथ उनके लिए आम इंटरेक्शंस, डेली रूटीन को कैरी आउट करना जो है वो मुमकिन नहीं रह जाता. और हम ये कहते हैं कि अब ये बीमार है, इनको अब भेजा जाए किसी मुआलिज के पास, ताकि इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि नॉर्मल इंसानों वाला नहीं है, जो कि इस तरह के मरीजों वाला होना चाहिए. तो आपके ख्याल में हम ट्रॉमा को इसी तरह से डिफाइन कर लें? जी, द जनरल डेफिनेशन देखें तो इसमें एक स्ट्रेस का वर्ड आएगा कि इंतहाई स्ट्रेस्ड रहे बंदा, और इसमें फ्राइटनिंग एक वर्ड आता है कि बंदा बहुत ज़्यादा डर के ज़िंदगी गुजारे, उसको नाइटमेयर्स आने लगे, उसको फ्लैशबैक्स हों उस चीज़ के. मिसाल के तौर पे हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी मदर अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैड इंसिडेंट, शी गॉट बर्न्ड, किचन में आग लगी, और वो उनकी आंखों के सामने उन्होंने मुझे बताया कि हम कुछ कर भी नहीं सके, यानी मदर जो है वो उनकी डेथ ऐसे हो गई. तो उसका ज़ाहिर है ट्रॉमा तो है उन्हें, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत ब्रेव फैमिली है, और रिलीजन हैज़ हेल्प देम अ लॉट ऑब्वियसली टू कोप अप विद दिस. और वो आता है ना कि शहीद है ऐसा बंदा जो जल के किसी हादसे में बहुत हो जाए. लेकिन आई थिंक कि ट्रॉमा में फ्लैशबैक भी है, बहुत ज़्यादा डर है, नाइटमेयर्स हैं, फिर इसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी बहुत हिट हो जाती हैं. यू आर नॉट एबल टू थिंक पॉजिटिव, यू आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. तो आई थिंक आंटी ये बहुत लूज़ इस्तेमाल होती है. जैसे आपने भी कहा कि बिजली चमकी और आप डर गए, दैट्स नॉट ट्रॉमा. इसी तरह के आप, यू कैन से कि मैं फ्राइटन हो गया, बट डोंट कॉल इट सो लूजली कि मैं ट्रॉमा में आ गया या आ गई. इसी तरह कोई चीज़ आपको नहीं मिली, I won't call it trauma, that is just a disappointment, और we all face disappointments in life. इसी तरह आप जो है वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो इंसान ने आपके साथ वो रवैया नहीं रखा, तो I won't loosely call it a trauma. In fact उसको कोई और वर्ड दिया जा सकता है. और to be honest अगर हम अपने दीन को देखें
तो दीन में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अल्लाह ताला ज़ाहिर है हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ने इमोशंस को डिस्कस तो किया है कुरान में, मेंशन भी किया है, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा वो क्या क्या है। और लास्ट बात ये भी हम अगर इस पे रोशनी डालें आंटी कि ये चीज़ें एकदम तो डायग्नोज नहीं होती ना, ट्रॉमा, ये तो इसके अगर हम DSM मैनुअल में जाएं तो जो ट्रॉमा से रिलेटेड है जैसे PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो ओवर एंड ओवर एक रेपिटेटिव पैटर्न हो, फॉर मंथ्स कैरी ऑन हो, फिर जाके वो चीज़ डिक्लेयर होती है कि PTSD है। तो ये इस पे आपकी क्या राय है, ये क्या ये लूजली टर्म बहुत इस्तेमाल होती है? मैंने जब सबसे पहले नाम सुना था ना PTSD का, यानी अपने कॉग्निटिव लेवल पर जी, तो ये मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में आया था ना ज़लज़ला 2005 में, जी जी, उसके बाद मैंने सुना था कि जी जो लोग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वो PTSD में चले गए हैं, यानी स्ट्रेस डिसऑर्डर में जा चुके हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। उसके बाद रिसेंटली हम ये टर्म सुन रहे हैं जो गज़ा में हो रहा है, वहाँ पे बच्चे जो हैं उनको नाइटमेयर्स आते हैं, बच्चे जो हैं खौफज़दा हैं, बच्चे पैसिफाई नहीं हो पाते, इनकी हमें बातों की समझ आती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि वही जैसे कि आपने शुरू में बात कही ना कि हमने बहुत सारी चीज़ों को बड़े आराम से लेना शुरू कर देते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, हम हेलुसिनेशंस का नाम बड़े आराम से ले लेते हैं। इसी तरह हम जो है ना एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये आपने अमूमन लोगों से सुना होगा, वो मैं वहां पे खड़ी हुई, गर्मी इतनी ज्यादा होगी, रश इतना होने लग गया और काम इतना लेट हो रहा था कि मुझे तो पैनिक अटैक होने शुरू हो गए, है ना? बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से करके ट्रॉमा, मैं तो जी ट्रॉमाटाइज्ड हो गई। मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी और मेरी तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस थी मैम, आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं तो इतनी ट्रॉमाटाइज हो गई हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। अच्छा, इसको और भी जरा थोड़ा सा और लेके आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल टर्म्स के ऊपर। मैंने यहाँ पे शादी की और क्या क्या मैं तो अरमान लेके गई, ठीक है, मैंने ये सोचा था, मेरी जिंदगी के बारे में ये गोल्स थे, मैंने ये करना था, वो करना था, लेकिन वो तो लोग ही बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हैं। मुझे तो लगता ही नहीं है कि यहाँ पे मेरी कभी भी गुजर हो पाएगी। ये तो मेरी लाइफ जो है ना एक कांस्टेंट ट्रॉमा है, ठीक है। तो अब हमने इसमें से देखना है कि हमने इसमें से एब नॉर्मल को और नॉर्मल वाले ट्रॉमा को कहाँ से डिफाइन करना है। या कोई रिजेक्शन हो गई, जस्ट टू ऐड टू यू, कि मेरे बच्चे का इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ तो ही इज इन ट्रॉमा, ही इज इन ट्रॉमा, चलिए ये भी कर लीजिए। हाँ, तो ये मतलब इस तरह की जब बातें आती हैं, आप बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ, इसी तरह मैंने कारोबार में पैसे लगाए, मेरा कारोबार डूब गया, ये कम से कम उसने मुझे वो रिटर्न नहीं दिया जो मैं रिटर्न का एक्सपेक्ट करता था, तो अगेन ट्रॉमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले ये कि ये जो यूजेज ऑफ दी एक टर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट मौजूद है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। जो हकीकी ट्रॉमा है ना, उससे तो अव्वल तो अल्लाह ताला बचाए। जैसे कि मैंने वो ज़लज़ला ज़दगान की बात की थी, और गज़ा वाली जो मैंने गज़ा की जैसे मैंने बात की, जहाँ पे लोग जो है रबल्स के नीचे दिनों दबे रहते हैं, और फिर उसके बाद उनको जो है ना को 5-6 दिन के बाद कोई बंदा अगर निकाल लिया जाता है। अब ये बंदा जब ये कहता है ना कि मुझे ट्रॉमा हो गया, तो इसकी तो हमें कुछ ना कुछ समझ आती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं ना, उनकी हमें समझ नहीं आती है, ठीक है। बाकी अब आप आ जाइए नाइटमेयर्स के ऊपर, बैड ड्रीम्स के ऊपर, या आप ये कह लीजिए कि फ्लैशबैक्स के ऊपर जो है, ठीक है, जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई अहम काम हुआ होता है उसका आपको फ्लैशबैक्स भी आते हैं, उसके आपको ख्वाब भी आते हैं, अच्छे कामों के भी आते हैं, बुरे कामों के भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करने की जो कैपेसिटी है ना, ये बताती है कि कौन सा बंदा कितना इमोशनल इंटेलिजेंट है, ठीक है। दिस इज द मैटर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ट्रू। अच्छा, इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ। पहले मैं ये ऑडियंस को क्लैरिफाई कर दूं कि वो ये ना समझे कि हम टोटली डिनाई कर रहे हैं। हमने बड़ा क्लियर शुरू में देखें डिफाइन किया कि ट्रॉमा इफ़ इट मीन्स कि एन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर, स्ट्रेस एंड सम डिस्ट्रेसिंग इवेंट, उसका एक ट्रॉमा के जो जिससे आप कोप अप नहीं कर पा रहे या इट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, वो तो हम उसको मान भी रहे हैं, एग्जिस्ट भी करता है। जैसे इवन हम जाएं व्हेन वी गो बैक इनटू सहाबाज लाइफ, तो मुझे एक वाक़या याद आता है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनका जो एक बहुत इंटेंस एक ऐसा इवेंट था कि उनका बच्चा उनसे ले लिया गया। आपको वो सारा वाक़या पता होगा। और उनके शौहर से भी उनको जुदा कर दिया गया, और वो बेस्ड ऑन अ ट्राइबल वॉरफेयर वो सारी चीज़ थी, और वो किस तरह